सफलता मिली है। इंडिया ने पाकिस्तान की एक कश्ती पकड़ ली है। पोरबंदर भारत को एक बड़ी सफलता में एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा गया है। ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ 6 पाकिस्तानी भी पकड़े गए हैं। इस वक्त इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है और पाकिस्तान जो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है वहां पर। टेररिज्म अगर बढ़ गई वहाँ तो लड़ाई झगड़े होंगे। ये कहेंगे आप करें, वो कहेंगे आपका काम है आप करें, दोनों नहीं करेंगे और आवाम सफर करेगी। अगर बॉर्डर पॉलिसीज पे कोई मामला तो हुआ फिर अगर वो अपनी फौज भेजते हैं तो ये कहेंगे आपने फौज क्यों भेज दी। नाव से करीब 480 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई। अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की बोट को रोक लिया है। पाकिस्तानी बोट को इंडिया ने कैप्चर कर लिया है, सीज किया है। पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश की गई जिसे गुजरात में विफल किया गया है। गुजरात एटीएस के ये संयुक्त ऑपरेशन में भारत देश में घुसते ही 6 पाकिस्तानी एवं बोट एवं 60 पैकेट ड्रग्स जिसकी अंदाजित कीमत 400 करोड़ रुपए की गिनी जा रही है। इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाले सिलसिले अब आएंगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है उसने इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया इसको पाकिस्तान से भी लिंक करता है। अब पाकिस्तान जो है वो सारा टाइम सफाइयां देता रहता है, नहीं जी हम ऐसे हैं तो हम वैसे हैं। इंडिया सारा टाइम ऑफेंसिव लगा रहता है। तो पाकिस्तान की किश्ती पकड़ी गई है, इंडियन आर्मी ने पकड़ा है। भाई पाकिस्तान के कुछ लोग थे, 6 लोग थे भाई, बहुत सारा ड्रग्स को जो है इधर उधर कर रहे थे वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो उनको पकड़ने के बाद पाकिस्तान का जो मीडिया है वो थोड़ा अब हड़बड़ा चुका है और क्या बोल रहा है चलिए सुनते हैं। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की ये स्टेटमेंट है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये वाली जो है ना चीजें अब होंगी। जो लोग ये कह रहे थे, इससे पहले एक खबर हमारे सामने आई थी जिसमें कार्गो शिप पकड़ा गया। अभी पाकिस्तान के कार्गो शिप को रोक लिया था इंडिया ने और उस पे उसने ये कहा था कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो कुछ इस तरह की न्यूक्लियर जो है उसके हवाले से इस्तेमाल होना है और वो जा रहा था। पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, वो जो है वो सिविलियन यूज के लिए भी है और वो कोई लीथ मशीन है मंगवाई गई थी वगैरह वगैरह। इस तरह की तमाम खबर हमने आप तक पहुंचाई। अच्छा, उस वक्त जो है ये कहा गया कि कैसे रोक सकता है इंडिया, ये कैसे ये कर सकता है। मैंने आपको ये कहा था, वो तो खैर वो भी मुंबई जो है वहां के पोर्ट पे वो रोका गया था और ये जो है गुजरात स्टेट। लेकिन जनाबे वाला, ये सिर्फ गुजरात या मुंबई का मामला नहीं है कि इंडिया के पानियों में जो है अगर कोई इस तरह की ट्रांसफर हो रहा है या कोई पाकिस्तान की कोई कार्गो या बोट जो है वहां से गुजर रही है तो उसको पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा ये इंटरनेशनल वाटर्स में भी अब होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी वजह यह है कि इस वक्त इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है और पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है वहां पर। मतलब कुछ प्रेजेंस की तो बात ही छोड़े, पाकिस्तान की तो खैर उसके अंदर जो मुल्क के अंदर प्रेजेंस हो जाए तो बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर या हुक्मरानी या जो हुकूमत की है। अब बाहर तो छोड़ ही दीजिए, जो सिचुएशन चल रही है आप जानते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो कोई रोक नहीं सकता, इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाले सिलसिले अब आएंगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है उसने जो है ये कहा। अच्छा, उसके लिए कहा गया कि पूरी जांच पड़ताल के बाद, पूरी देखभाल के बाद उनके पास ये वाली ऐसी कोई इंटेलिजेंस मौजूद थी जिसमें जो है ये वाली मनशियात जो है ये आ रही थी जा रही थी और इस तरीके से उनको पता चला, उन्होंने उसके ऊपर छापा मारा है या उसको पकड़ा है। उसके बाद उससे कहा है कि ये जो मटेरियल है मवाद निकाल लिया गया। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर बात करें, ये जो क्योंकि ये जो बात की जाती है मनशियात की, तो इससे पहले जिस तरह की मैंने बताया कि रॉयटर्स ने भी लिखा है कि पहले भी कई मरतबा ये वाली बात की गई। और वहाँ टेररिज्म अगर बढ़ गई वहाँ तो लड़ाई झगड़े होंगे। ये कहेंगे आप करें, वो कहेंगे आपका काम है आप करें, दोनों नहीं करेंगे और आवाम सफर करेगी। अगर बॉर्डर पॉलिसीज पे कोई मामला तो हुआ फिर अगर वो अपनी फौज भेजते हैं तो ये कहेंगे आपने फौज क्यों भेज दी। अगर वो नहीं भेजते और टेररिज्म बढ़ती है तो फेडरल गवर्नमेंट कहेगी तो तबाही हो रही है, हमारे पाकिस्तान की नुकसान है इसके अंदर। तो ये लड़ाई झगड़े इनके चलेंगे और मैं समझता हूँ आज नहीं, जो आपने कहा ना फिर गवर्नर रूल लग जाएगा, आज नहीं कल नहीं परसों लगे परसों लगे। बताया जा रहा है कि इन प्रतिबंधित दवाओं और ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 400 से भी अधिक करोड़ रुपए की है। इससे पहले गुजरात एसओजी एनडीपीएस टीम ने एक ऑपरेशन में वेरावल बंदरगाह के नलिया गोली किनारे में छापेमारी कर 350 करोड़ रुपए की कीमत के 50 किलो ड्रग्स बरामद किए थे। कि जनाब ये जो है सिलसिला होता है इस तरफ से और खासतौर पर पंजाब में जो है वो बड़ी तादाद में ये चीजें पहुंचती हैं और पाकिस्तान के ऊपर अलेजिडली ये कहा गया, इल्जाम लगाया गया या उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो है ये चलती रहती है सूरत हाल और ये होता है। तो अब ये पकड़ा गया। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि पाकिस्तान में इसके हवाले से क्या स्टैंड लिया गया है या क्या बताया गया। तो देखिए, एक तो बताती हूँ आपके सामने, खबर मेरे सामने जो आई वो ये थी कि पाकिस्तान रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स ऑफ बोट इंटरसेप्शन ऑफ गुजरात कोस्ट। अब जब मैंने देखा कि अच्छा ये जो है ये तो पाकिस्तान की तरफ से फौरी तौर पर आ गया, हालांकि कुछ टाइम लेते हैं साढ़े लोग जेडे है वो थोड़ा जो टाइम लेते हैं कि चलो जरा थोड़ा देखते हैं, हाँ देखते हैं फिर देते हैं जवाब, ऐसी क्या बात है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी जल्दी जवाब आ गया, जबरदस्त। तो पता ये चला ये जो खबर है ये है जनवरी 3, 2015 2015 में ऐसी कोई बोट पकड़ी गई थी जिसके ऊपर पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट किया था कि भाई
ये कोई मसला नहीं है, ये हमारी कोई चीज नहीं है इसके अंदर। फिर मैंने और ढूंढने की कोशिश की तो फिर जनाब मुझे जो है वो एक और खबर मिल गई। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये इंटरनेशनल मीडिया में खबरें छपी हुई है, तो उसमें भी पाकिस्तान रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स ऑफ बोट इंटरसेप्शन ऑफ गुजरात। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई वाकया 2015 में भी हुआ था जिसपे वो पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया था। तो फिर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अभी तक मुझे क्या इस वाकये के बाद कोई ऐसी उस तरफ से रिजेक्ट किया गया है, कोई मुस्तरद किया गया, थोड़ी देर में आ जाएगा इसके ऊपर, यकीनी बात है। मुमताज जहरा बलोच या कोई और स्पोक्स पर्सन जो है वो उसकी तरफ से या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जाएगा कि ये गलत है और ये ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान यही कहेगा कि ऐसी ये तो गलत है कि कोई कश्ती में जो है वो हो सकता है इस कश्ती में भी लेथ मशीन या कुछ और जा रहा हो, तो वो कहेंगे कि ये गलत है, आपने ऐसा पकड़ा है तो ये तो कोई कश्ती नहीं, बल्कि ये भी हो सकता है। अब मसला ये कि जो 6 क्रू मेंबर्स पकड़े गए हैं वो जो है अब इनकार जो है वो कैसे करेंगे, लेकिन ये जरूर बताया जाएगा कि क्या है। तो भाई देखा आपने कैसे पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया भाई। पाकिस्तान के ऊपर जो है एक फिर से जो है इंडिया ने भाई एक धब्बा लगा दिया कि भाई तुम सुधरने वाले नहीं हो, तुम कब सुधरोगे। पाकिस्तान के जो लोग है भाई कम से कम भाई 200 से 400 करोड़ के बीच की जो वैल्यू बताई जा रही है भाई, जो ड्रग्स था। और दोस्तों ड्रग्स उस प्रकार का हो सकता है मतलब जो दवाइयाँ बनाने में यूज होता है, तो पाकिस्तानी जो है भाई इसको इधर उधर कर रहे थे, और जो है सर जो नशे वाला ड्रग्स होता है उसको जो है इधर उधर कर रहे थे। तो भाई पाकिस्तानी पकड़े गए, साथ में 6 पाकिस्तानियों को भी जो है पकड़ा गया है। इसके बाद पाकिस्तानियों से जब पूछा गया भाई, पाकिस्तानी आर्मी को बताया गया, तो उन्होंने वही बोला कि हमारा तो इनसे कोई मतलब नहीं है, हम तो इनको जानते नहीं है, ये तो हमारे देश के भगोड़े हैं, हमें तो इनके बारे में कुछ नहीं पता है। और भाई दूसरी बात बताना चाहूंगा, बिना पाकिस्तान, चलो यार इंडिया बॉर्डर में आप घुस सकते हो, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर में भाई आपको निकलना पड़ेगा ना, तो अपने लोगों की मर्जी के बिना तो आप वहां से नहीं निकलेंगे। तो भाई ये था एक षड्यंत्र, जैसे पाकिस्तान भाई पैसे के लिए भाई किलकिला रहा है, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों पहले पाकिस्तान में बहुत ताकतवान फैलाता था पाकिस्तान, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा था। अभी पाकिस्तान में भाई पैसा वैसा कमाने के लिए भाई सच में जो इंडिया से डील करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान में जो भाई डिमोनेटाइज जो हुआ था, तो डिमोनेटाइजेशन हुई थी जब, तो पैसे जो है पाकिस्तान के जो है नकली पैसे बनाने की भाई जो मशीनें थी वो बंद हो चुकी थी। तो उनका जो है बेड़ा गर्क हो गया, अब वो इंडिया से पैसा निकालने के लिए और भाई ड्रग्स का अलग धंधा करने लगे हैं। देखा हमने वीडियो के अंदर। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? क्या राय रखते हैं प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में। बाय, जय हिंद।